कहते हैं महाभारत की समाप्ति के बाद संजय जो है आग में जलते हुए धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती को छोड़ के चले गए थे। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। महाभारत में धृतराष्ट्र की भूमिका बहुत ही अजब गजब रही है। कई का पाप किए हैं जिसका परिणाम भी झेलना पड़ा। सबसे बड़ा परिणाम यह था कि प्रारब्ध में चलते अंधा पैदा होना। उसके बाद जो है धृतराष्ट्र ऋषि वेद व्यास के पुत्र थे। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे, तो आओ जानते हैं धृतराष्ट्र के जन्म और मृत्यु की कहानी और इन सब बातों के बारे में। शांतनु और सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य की दो पत्नियां थी, अंबिका और अंबालिका। दोनों ही का कोई पुत्र नहीं था। तो सत्यवती के पुत्र वेदव्यास ऋषि पराशर जन्मे और पराशर की सहायता से उन्होंने पुत्रों को जन्म दिया। यह एक योग माया और योग विद्या से किया गया कार्य था। उससे धृतराष्ट्र, अंबिका से और पांडु दासी के पुत्र विदुर जन्म हुआ, जिसमें धृतराष्ट्र और पांडु अंबिका से थे और दासी के पुत्र से विदुर का जन्म हुआ। विदुर एक दासी पुत्र थे। महाभारत के युद्ध के समाप्त होने के बाद बहुत सारी घटनाएं हुई। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के 15 वर्ष बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, संजय और कुंती वन में चले जाते हैं। 3 साल बाद एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं और उनके जाते ही जंगल में आग लग जाती है। वे सभी धृतराष्ट्र के पास आते हैं। संजय उन सभी को जंगल में चलने के लिए कहते हैं, लेकिन दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र वहां से नहीं जा पाते हैं। गांधारी और कुंती भी नहीं जाती है। जब संजय अकेले ही उन्हें जंगल में छोड़कर चले जाते हैं, तब तीनों लोग आग में झुलसकर मर जाते हैं और संजय उन्हें छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान कर देते हैं, जहां वे एक सन्यासी की तरह रहते हैं। बाद में नारद मुनि युधिष्ठिर को यह दुखद समाचार देते हैं। युधिष्ठिर वहां जाकर उनकी आत्म शांति के लिए धार्मिक कार्य करते हैं। तो मित्रों, बस यही वजह थी कि उनको विदुर जो है छोड़ के चले गए थे, क्योंकि उनका जाना जरूरी था। क्योंकि अगर वह नहीं जाते तो वह भी आग में जल जाते। आग इतनी भयंकर थी कि इतनी जल्दी उनको बचाया नहीं जा सकता था, और न ही उनके पास ऐसी कोई दिव्य शक्तियां थी जिससे उनको बचाया जाए। तो मित्रों, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए इस तरह की वीडियो लाते रहें।